आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में श्रेया तिवारी की मां नीतू तिवारी और पिता ऋतुराज तिवारी ने मंगलवार सुबह सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर अपनी बेटी की मौत के मामले में चल रही कानूनी लड़ाई पर चर्चा की। इस दौरान नीतू तिवारी ने मामले में किसी समझौते से इनकार कर कहा कि अपनी बेटी के इंसाफ के लिए ज़रूरी हुआ तो वो पैदल दिल्ली तक जाएंगी। बता दें कि सिधारी थाना के हरवंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में इसी वर्ष 31 जुलाई को कक्षा 11 की छात्रा श्रेया तिवारी की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। मामले ने बड़ा तूल पकड़ा था और कई आंदोलन चले थे। श्रेया तिवारी की मां ने कहा कि वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर किसके कहने पर अचानक से विवेचना मऊ सीओ धनंजय मिश्रा को ट्रांसफर कर दी गई। वर्तमान में विवेचना किसके पास है ये भी उनको जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौते को लेकर तमाम अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनकी बेटी गई है जिसका दर्द वो झेल रही है। मैं नीतू तिवारी, श्रेया तिवारी की जो मेरी अभी बच्ची चिल्ड्रन में 31 जुलाई को जिसकी तीसरी मंजिल से कूद के मतलब बताया गया है कि आत्महत्या उसने कर लिया है। मैं उसकी माँ हूँ और मेरा मैं इसलिए यहाँ अभिभावक संघ के लोगों के साथ मैं यहाँ इकट्ठा हुई हूँ क्योंकि मेरे केस में बार बार ये चीज़ें हो रही हैं कि मैंने उनसे पैसे ले लिए या केस को सेटलमेंट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं गई थी आज, मैं ये कोर्ट के अभी नहीं, मैंने अभी प्रार्थना पत्र के द्वारा ये चीज़ मैंने पता करने की कोशिश की है, याचिका डाली है कि जो है कि मेरी जो विवेचना थी, जो आजमगढ़ की विवेचना थी, वो मऊ किसके कहने पे और किसके थ्रू वहाँ भेजी गई वो मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं एक पीड़ित हूँ, मुझे हर चीज़ पता होना चाहिए। और मेरी जो जांच चल रही है उस जांच के बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ कि जो जैसे धनंजय मिश्रा जी के पास जो मेरी अभी तक विवेचना चल रही थी वो अब किसके पास है, इसी के लिए हम यहाँ आए हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विवेक पांडे ने कहा कि वर्तमान में वकीलों के आंदोलन के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा वहां से हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। ये मेरा नाम विवेक पांडे है। आज जैसा आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से श्रेया कांड हुआ, श्रेया कांड के बाद जिस तरीके से प्रशासन ने कार्रवाई करी, कार्रवाई के बाद फिर किस प्रकार से ये बचने के लिए किस प्रकार से आंदोलन करके इन लोगों ने अपने पूरे जो पैसे का जो बल होता है उसको किस प्रकार से इन्होंने दिखाया और मामला फिर इस समय कोर्ट में गया है, तारीख पड़ी हुई है। वहीं बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी कि परिवार पीछे हट गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, परिवार आज भी खड़ा है, परिवार लड़ रहा है और मजबूती से लड़ेगा और परिवार के साथ हम सभी खड़े हैं। पहले जैसे खड़े थे वैसे आज भी खड़े हैं, ना कोई पीछे हटा है। और सुन लीजिए, फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना मुकदमे से डर है, ना इनकी गोली से डर है, ना इनके कट्टे बम से। क्या वजह है कार्रवाई नहीं हो पा रही है? तब कुछ सब एक बैग चीट दे दिया गया है। देखिए, कोर्ट में मामला गया है और कुछ घटनाएं घटी हैं जैसा कि पूरा प्रदेश जानता है। एक घटना घटी जिसके बाद वकील हमारे जो है वो आंदोलित हैं। उसके बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा हमें निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कोर्ट पर कि कोर्ट हमें न्याय जरूर देगा और हम कोर्ट के समक्ष हैं और कोर्ट हमें न्याय देगा। जो भी न्याय देगा हमें आशा है कि परिवार को मंजूर होगा, परिवार को मंजूर होगा तो हम सभी को भी मंजूर होगा।